हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। लास्ट हम लोगों ने जो भी टॉपिक पढ़े थे यहाँ पर वो थे प्रोसेस ऑफ लाइफ, जिसमें हम लोग ने जो अपना पहला अध्याय है, जो फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो जैव प्रक्रम में आपने देखा था कि क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पर लाइफ किस तरीके से डेवलप करती है। लाइफ में जो भी हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, चाहे वो पौधे का हो या किसी जंतु का हो, उसके अंदर किस तरीके से विकास होता है, पोषण कैसे होता है, पाचन कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, परिवहन कैसे होता है, संवहन कैसे होता है, फिर उत्सर्जन कैसे होता है। यहाँ पर अब वो सारी प्रक्रियाएं खत्म हो गई, तो पहला अध्याय हमारा खत्म हो गया। कौन सा? जैव प्रक्रम। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे अध्याय की तरफ। बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट आपका पहला टॉपिक है लाइफ प्रोसेस, उसी के पैरेलल ये भी चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो भी लाइफ प्रोसेस में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं को कंट्रोल कैसे करेंगे। हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, कोई ना कोई उसे कंट्रोल कर रहा होगा। कैसे वो अपने आप चल रही हैं, ठीक है। कुछ क्रियाएं हैं जो ऐच्छिक हैं, कुछ हैं जो अनैच्छिक हैं। जो हम सोच समझ के करते हैं वो तो ऐच्छिक क्रियाएं हैं। जो बिना सोचे समझे चल रही हैं, अपने आप शरीर के अंदर हमारा हार्ट काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, लीवर काम कर रहा है ना, तो वो सारे इंटरनल ऑर्गन्स कैसे वो अपने आप कंट्रोल्ड है और कौन है जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है। ये सारी चीजें जो भी हमें समझनी है, उसके लिए आपको पढ़ना होगा आपका नेक्स्ट चैप्टर, अध्याय नंबर 2, नियंत्रण और समन्वय। अब नियंत्रण और समन्वय ये केवल जंतुओं के लिए ही नहीं है, ये पौधों के लिए भी है। पौधों में भी नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि पौधे भी, उनके अंदर भी वृद्धि होती है, विकास होता है, जैसे हम लोगों में है। इस तरीके से वहां भी है, वो भी लिविंग है, हम भी लिविंग है। तो आपको एक तरीके का सामंजस्य बिठा के देखना है कि शरीर के अंदर कैसे आपकी रासायनिक क्रियाओं या जो भी वृद्धि है या जो विकास है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब कैसे नियंत्रित होता है, कैसे कंट्रोल्ड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर, नियंत्रण एंड समन्वय। अब यहां पर हम बात करेंगे जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, क्योंकि नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। तो हम शुरुआत करते हैं जंतुओं में। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक के द्वारा होता है। तंत्रिका तथा पेशी ऊतक, यहां पर हम जो भी देख रहे हैं, यहां पर क्या है? तंत्रिका, ये नर्वस सिस्टम है, पेशी ऊतक ये मस्कुलर सिस्टम है। तो हमारा नर्वस सिस्टम और हमारी मसल्स ये मिल करके नियंत्रण और समन्वय को कंट्रोल करती हैं। अब तंत्रिका में ब्रेन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगी, ठीक है, और पेशी ऊतक में हमारी जो भी मसल्स होती हैं, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक, वो सब मिल करके पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा फिर यहां पर अगर हम देखें तो ग्राही, अब रिसेप्टर की बात की जा रही है। हमारे शरीर के अंदर, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा शरीर है, अगर इस पेन को हम इसके ऊपर रखेंगे, यहां पर टच कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये स्टिमुलस हो जाएगा, ये उद्दीपक हो जाएगा, और हमारा जो शरीर है वो क्या हो जाएगा? वो ग्राही, वो रिसेप्टर होता है। तो आपकी बॉडी के अंदर जहां पर भी कोई क्रिया का इफेक्ट पड़ेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राही बोलेंगे। तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे और पर्यावरण से, ठीक है, और पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता लगाते हैं, उन्हें ग्राही कहते हैं। तो आपको कुछ भी दिखता है, आपकी आंख हो गई, कान हो गई, नाक हो गए, पूरा शरीर हो गया, ये वातावरण के संपर्क में रहता है। कोई चीज देखते हो,
आंखों के द्वारा सुनते हो, कान के द्वारा, तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए ग्राही, ये सब हो गए रिसेप्टर जो मैसेज को बाहर से रिसीव करते हैं और आपके शरीर के अंदर वो मैसेज, वो जानकारियां क्या करते हैं, भेजते हैं। अब जो ग्राही हैं, जिसको आप रिसेप्टर बोलते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अलग अलग तरीके के ग्राही हैं जो अलग अलग तरीके के मैसेज को गेन करके आपके शरीर को देंगे। इसमें पहला है प्रकाशग्राही। प्रकाशग्राही आपके शरीर में एक ऐसा अंग जो लाइट को, जो रोशनी को ग्रहण करता है, जिसको हम बोलते हैं आंख, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रकाशग्राही, वो लाइट को ही समझती हैं। श्रावणग्राही, श्रावणग्राही जो सुनने के लिए होते हैं, आपके कान, इनको साउंड चाहिए, तो जो साउंड को रिसीव करते हैं वो श्रावणग्राही हो जाते हैं। रस संवेदीग्राही, जिनको टेस्ट चाहिए, जैसे आपकी जीभ हो गई, आपकी टंग हो गई, तो टंग को क्या चाहिए, रस चाहिए, टेस्ट चाहिए। आपकी नाक हो गई, नाक क्या है, घ्राणग्राही, उसे स्मेल चाहिए, सूंघने के लिए होती है, उसका रिसेप्टर अलग है। स्पर्शग्राही, हमारी जो स्किन हो गई, थर्मो रिसेप्टर, जो कि ऊष्मा को महसूस करने के लिए होती है, ठंडा है, गर्म है, क्या है। तो त्वचा जो है हमारी, वो क्या हो जाती है, त्वचा है, स्पर्शग्राही, नाक है, घ्राणग्राही, जीभ है, रस संवेदीग्राही, कान है, श्रावणग्राही, और आंख है, प्रकाशग्राही। ये इतने सारे 5 आपने पढ़ा है, हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, है ना। ये 5 सेंस ऑर्गन कौन है, आंख, कान, नाक, टंग, जीभ और त्वचा, ये 5 है। तो वही 5 यहां पर आपको बताए जा रहे हैं। जो कुछ आप सीखते हैं, इस वातावरण से जो भी जानकारी आपको मिलती है, वो इन्हीं 5 ग्राहियों के द्वारा ही मिलती है, छठा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, ये सभी ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों, सेंस ऑर्गन में स्थित होती है। आपको पता है हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन है, तो वहां पर इनका मेन काम होता है। तो ये जो होती है वो 5 सेंस ऑर्गन है, जो आपके शरीर को अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, सूचनाएं प्रदान कराते हैं। अब ये सूचनाएं शरीर में करती क्या है, इन सूचनाओं का हमारे शरीर में मेन रोल क्या है। यहां पर बात करते हैं तंत्रिका ऊतक। अब हम आगे चलते हैं और अपने सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि जो भी हमारा तंत्रिका तंत्र है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं, अगर वो सिस्टम है तो उसमें ऑर्गन्स होंगे, अगर वो तंत्र है तो उसमें अंग होंगे, अगर अंग है तो ऊतक होंगे, ऊतक है तो कोशिका होगी। तो पूरा जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, उसमें तंत्रिका अंग होते हैं, उसमें तंत्रिका ऊतक होते हैं, और एक तंत्रिका कोशिका होती है, जिसको हम कहते हैं क्या, न्यूरॉन। जिसको क्या बोलेंगे, तंत्रिका कोशिका कौन सी होती है, न्यूरॉन। तो यहां पर हम तंत्रिका ऊतक, अभी हम नर्वस टिश्यू की बात करने जा रहे हैं। नर्वस टिश्यू की अगर आप बात करेंगे तो क्या देखते हो, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन, ये पॉइंट याद रखना है। ये किसका बना होता है, न्यूरॉन का। जो तंत्रिका कोशिका होती है उसी को क्या बोलते हो, न्यूरॉन बोलते हो। तो जो भी तंत्रिका ऊतक होते हैं वो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाओं से बने होते हैं, ये संगठित जाल का बना होता है। तो आप ये कह सकते हो तंत्रिका ऊतक किसका बना है, तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन का बना है। और ये सूचनाओं के विद्युत आवेग, विद्युत आवेग मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जैसे आप किसी चीज को छूते हो ना, तो जब तुम छूते हो तो यहां शरीर में क्या क्रिएट होता है, एक तरीके का करंट बनता है, जिसको हम बोलते हैं इंपल्स। जैसे वायर में, लाइट में करंट फ्लो करता है, वैसे आपके शरीर में इंपल्स फ्लो करते हैं। ये भी एक तरीके का इलेक्ट्रिकल क्या है, आवेग है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जो भी मैसेज है, अब यहां पर हमने छुआ तो यहां से मैसेज जाएगा और हमारे ब्रेन तक जाएगा। तो मैसेज जो है, जो भी जानकारियां होती हैं, वो इलेक्ट्रिकल, विद्युत आवेग के थ्रू एक भाग से दूसरे भाग में संवहन मतलब परिवहन होता है, वो जाती हैं। इसको हम के लिए विशिष्टीकृत है, स्पेशलाइज्ड होती है। तो आप ये कह सकते हो
कि तंत्रिका ऊतक किसका बना है, तंत्रिका कोशिकाओं का, जिनका काम क्या है, विद्युत आवेग से वो जो भी आपकी जानकारियां हैं वो शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में भेजती हैं। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो तंत्रिका कोशिका जो है, जिससे हमारा पूरा तंत्रिका ऊतक बना है, वो कोशिका क्या है, उसमें कौन कौन से भाग हैं। तो तंत्रिका कोशिका में हम देखेंगे पहला भाग होता है डेंड्राइट, या जिसको कहते हैं द्रुमाकृतिक सिरा। ये आप देखोगे तंत्रिका ऊतक में जो डायग्राम होता है उसमें पहला विभाग होता है डेंड्राइट, जहां सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं, जहां सबसे पहले सूचना पहुंचती है। दूसरा होता है डेंड्राइट से साइटोप्लाज्म में मैसेज जाता है, तो दूसरा भाग होता है द्रुमिका से कोशिकाएं तक। इसमें जो मेन हेड है उसका, जहां पर साइटोप्लाज्म होता है, तो यहां जो भी जानकारी आती हैं वो आगे बढ़ती है। तो इसमें क्या लिखा है, जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं। तो पहला भाग हो गया डेंड्राइट, द्रुमिका। दूसरा भाग हो गया द्रुमिका से कोशिकाएं तक। तीसरा भाग होता है एक्सॉन। ये एक लंबी सा स्ट्रक्चर होता है जहां पर आप कह सकते हो कि जो भी जानकारियां होती हैं वो इसी के थ्रू, जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। तो जो मैसेज आता है बाहर से वो द्रुमिका, द्रुमिका से द्रुमिका कोशिका, कोशिकाएं तक, उसके बाद एक्सॉन, और एक्सॉन से फिर आगे बढ़ जाती हैं। तो 3 भाग हो गए। यहां पर जो 3 भाग आपने देखे हैं किसी भी तंत्रिका कोशिका के अंदर, वो क्या है। तो अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखिए तो ये देखिए, ये है द्रुमिका। ये क्या है, ये द्रुमिका है, पहला भाग है। कोई भी मैसेज आएगा तो सबसे पहले यहां आएगा, इधर से मैसेज आएंगे, कोई भी जानकारी आएगी तो फिर वो आकर के यहां जो सेंटर में, इसको बोलते हैं कोशिका काय, इसको साइटोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साइटोन। ये होती है डेंड्राइट्स। क्या होती है, डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट से मैसेज पहले कहां आता है, साइटोन में, कोशिका काय में, और फिर वहां से नीचे की तरफ जो जाता है इसको बोलते हैं एक्सॉन। इसको बोलते हैं क्या, एक्सॉन। ये पूरा एक्सॉन होता है। और एक्सॉन के बाद में आखिरी में यहां पर ये जो आपको दिख रहे हैं, इसके जो फुट दिख रहा है, तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। तो तंत्रिका कोशिका का ये चित्र है जिसमें आपको द्रुमिका, कोशिका काय, तंत्रिकाच और तंत्रिका का अंतिम सिरा ये दिखाई देगा। मैसेज इधर से आएगा, कोई भी जानकारी है इधर से आएगी और ऐसे होते होते आगे ट्रांसफर हो जाएगी। ये इसका न्यूक्लियस है। जैसे हर कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ऐसे यहां भी एक न्यूक्लियस है जो तंत्रिका कोशिका को कंट्रोल करता है, उसको लिविंग रखता है, उसके सारी जानकारियों को, उसके अंदर की जो भी क्रियाएं हैं उसको मेंटेन करता है। ठीक है, यहां पर एक दूसरा चित्र आपको दिख रहा है। इसमें क्या दिखा रहे हैं कि जो भी चीजें हैं, जो भी मैसेज है वो किस तरीके से ट्रांसफर होगा, वही चीज है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे क्या है, ये क्या हो गया, ये डेंड्राइट्स हो गया, ये डेंड्राइट्स, द्रुमिका। द्रुमिका के बाद ये क्या है, साइटोन। साइटोन मतलब कोशिका काय। उसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद ये क्या है, ये एक्सॉन है, तंत्रिका काच। और ये लास्ट में क्या है, एक्सॉन एंडिंग, तंत्रिका का अंतिम सिरा, तंत्रिका का अंतिम सिरा। तो कोई भी अगर जानकारी आएगी तो बाहर से आएगी, पहले डेंड्राइट्स, डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग, उसके बाद में ये दूसरे न्यूरॉन में चली जाएगी, दूसरे न्यूरॉन, दूसरे तंत्रिका तंत्र में, दूसरे तंत्रिका कोशिका में चली जाएगी। तो मैसेज इधर से आता है और ऐसे होते हुए दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूरॉन हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो भी जानकारियां हैं वो ट्रांसफर होती रहती हैं। तो मान लो हमने बाहर से हाथ को टच किया, तो जैसे ही टच करोगे यहां जानकारी आ गई, यहां से जानकारी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और आपके शरीर तक जाएगी, फिर वापस आएगी। अगर इसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमारा हाथ पीछे हट जाएगा। तो ये पूरी क्रियाएं हैं जो आपके शरीर के अंदर होती रहती है
और ये सब कौन कंट्रोल करता है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका से क्या बनता है? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक से क्या बनता है? तंत्रिका अंग। और तंत्रिका अंग से बनता है तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम, जो हमारे शरीर के अंदर नियंत्रण और समन्वय को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है।